हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनटीएसटी क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज 2.5 बताने वाला हूं। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो इसके बेसिक की पॉइंट्स लाइक हमारे जो भी आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं इस इक्वेशन में, इस एक्सरसाइज में, बेसिकली हम उन आइडेंटिटीज का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं पहले, ताकि हम जब क्वेश्चन आगे करें तो हमें बहुत इजीली वो कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिटीज कितने तरह के हैं और कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइडेंटिटीज, सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस y का होल स्क्वायर। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। Second, x minus y square is equals to x square plus y square minus 2xy। यहां पे हमें ध्यान ये देना है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर में हमें फर्स्ट y स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव क्या होगा 2xy, और पॉजिटिव x प्लस y का होल स्क्वायर मींस ऑल सिंबल्स आर पॉजिटिव। क्लियर? एंड थर्ड वन इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x plus y and another bracket x minus y. Fourth one is x plus a and x plus b is equals to x square plus a plus b whole multiply by x plus ab. Clear? And fifth one is x plus y plus z का whole square। सिंपल, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx। ठीक है, तो सिंपली अभी तो मैंने सिर्फ आइडेंटिटीज जैसे एज इट इज आपकी बुक में लिखी हुई है वो मैंने लिख दी, क्योंकि अभी एक्सरसाइज पे मूव करना है। इन आइडेंटिटीज की प्रूविंग भी है। तो क्वेश्चन इज यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मींस हमारे पास कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसका हमें प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको भी कर सकता हूं। मींस x पहले फर्स्टली मैं x को इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा एंड फिर 4 को x और 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट अभी मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई हैं, उसी के बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? हियर वी कैन यूज आइडेंटिटी नंबर 4 एज योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में आइडेंटिटी नंबर 4 कौन सी है? यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो This one is A and this one is B. X plus A and X plus B is identity number 4.
x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी। क्लियर? ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 है, इसी को हम कंपेयर करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग x प्लस 4 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड a के प्लेस पे क्या है प्लस 4 प्लस 10 होल मल्टीप्लाई बाय x प्लस a is 4 multiplied by 10. So what we get x square plus 14x plus 40. Okay, so this is our answer. तो हमें इस तरीके से बहुत ही इजीली सिर्फ 2 लाइंस के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसका अनदर मेथड क्या है जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, पहले मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर, फिर इस x को x के साथ करने के बाद x का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, देन प्लस 10x आफ्टर 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा प्लस 10x 4x 14x प्लस 14। अभी तो ये भी एक लाइन में आ चुका है आंसर, बट यहाँ पे क्या होगा जब नंबर्स ज्यादा होंगे, फैक्टर्स के नंबर्स थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, तब हमें थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम होती है, या हमें सिंबल माइनस और प्लस में कंफ्यूजन होती है। इसीलिए इसको एक शॉर्ट ट्रिक, एक फॉर्मूला बना दिया गया जिसके थ्रू हम इसको इजीली कर सकते हैं थ्रू अ वैल्यू पुटिंग। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा x plus 8 another bracket x minus 10। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये कि आइडेंटिटी तो हमें वही लग रही है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज की, बट प्रॉब्लम ये यहाँ पे सिंबल माइनस का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस का सिंबल है तो हम इसको पॉजिटिव सिंबल कन्वर्ट कर देते हैं। आप हमें ये बताइए, क्या मैं इस इक्वेशन को x प्लस 8 इन अनदर ब्रैकेट x माइनस प्लस माइनस 10 ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये मैं प्लस और माइनस करूंगा तो माइनस का 10 होगा। अभी क्या होगा, हमें अगर उसी इक्वेशन पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये हमारा a और ये पार्ट b, बट यहाँ पे b क्या है माइनस 10 है। ओके, सो here we use identity number 4। ठीक है, और आइडेंटिटी नंबर 4 क्या है, x प्लस a प्लस अनदर ब्रैकेट x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b होल मल्टीप्लाई बाय x प्लस ab। ठीक है, x प्लस b x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b होल मल्टीप्लाई बाय x प्लस a b। क्लियर? ये हो गई हमारी आइडेंटिटी, और यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू 8 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 10। सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 8 प्लस माइनस का 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10। क्लियर? एक्स स्क्वायर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 2x, ये x मल्टीप्लिकेशन में, और प्लस माइनस का 80 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस
80 माइनस और प्लस माइनस, सो आवर आंसर इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ x plus 8 x minus 10। आप जब साथ में सेंटेंस लिखते हैं इन मैथ्स तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब भी टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं। तो आप हमेशा ये चीज याद रखिए, जब भी कोई भी चीज आप वहां पे यूज कर रहे हैं, फिर कोई भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं या आप कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख रहे हैं, तो उसके साथ आप उसका एक सेंटेंस जरूर वहां पे मेंशन करिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को या फिर टीचर को इजीली समझ में आए कि आपने वहां पे किया क्या है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, फोर्थ क्वेश्चन में, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन है हमारा y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर अनदर ब्रैकेट में माइनस 3/2। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आइडेंटिटी नंबर 3 से मैच कर रहा है, ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन में क्या करना है, here we can use identity number 3, ठीक है। तो आइडेंटिटी नंबर 3, जैसे कि मैंने आपको बताया आइडेंटिटी नंबर 3 क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो ध्यान से देखिए, दिस टर्म इज y and this term shows x value, so both are equal. We can place of x y square plus place of y 3/2, place of x y square place of y 3/2। यहाँ पे एक बार y पॉजिटिव है, यहाँ पे एक बार y नेगेटिव, y स्क्वायर मींस x स्क्वायर। क्लियर? तो सेम इसको यहाँ पे जो x की वैल्यू x स्क्वायर एंड y की वैल्यू x की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर। तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम RHS नहीं बट LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है हमारा, y की पावर 4 माइनस 3 की स्क्वायर मींस 9, 2 का स्क्वायर मींस 4। सो दिस इज अवर आंसर। हमें ये भी ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी का कौन सा पार्ट हमारी इक्वेशन से मैच कर रहा है। अगर फर्स्ट पार्ट मैच कर रहा है तो हम सेकंड पार्ट की तरफ LHS पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो जैसे इस इक्वेशन में क्या था, हमें x की वैल्यू यहाँ पे y है हालांकि, ठीक है, बट अगर कंपेयर करने के बेसिस पे देखा जाए तो मेरे पास ये y स्क्वायर x के प्लेस पे था एंड 3/2 y के प्लेस पे था, और पूरी इक्वेशन आइडेंटिटी नंबर 3 के जैसी थी, मतलब सेम थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि इसी पे डिपेंडेंट है। तो इस पार्ट के मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 आपको ये एज अ होमवर्क करना है, ठीक है। मूव करता हूं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। करना तो हम इजीली इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने के साथ हम इजीली डायरेक्टली कर सकते थे, बट यहाँ पे ये हमारी प्रैक्टिस के लिए है कि हम जो आइडेंटिटीज सीख रहे हैं उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो फटाफट इसको क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और तो आप मुझे बताइए
मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूं 103 को, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो आप यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे, जब भी आप इस तरीके की क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे आपको एक नंबर आपको कॉमन ले लेनी है, जिससे आपकी आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाए, अदरवाइज आइडेंटिटी बुरा मान जाएगी और वो फिर बुलाने पे नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे किस आइडेंटिटी को बुला सकते हैं, सपोज दिस वन इज x, दिस वन इज आल्सो x and this is A and this is B, ठीक है। तो आइडेंटिटी नंबर 4, here we use आइडेंटिटी नंबर, देखिए मैंने बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को सेपरेट किया और आइडेंटिटी बुलाने पे आ चुकी है, ठीक है। और ऐसे ही आप भी जब बुलाएंगे तो आइडेंटिटी को आना पड़ेगा, और आइडेंटिटी क्या है, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए बी। तो सिंपली एक्स स्क्वायर, यहां पे अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर, x क्या है 100 एंड 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए बी 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्लियर। 100 की स्क्वायर 10,000 प्लस 3 प्लस 7 10x प्लस, और ये x क्या है यहां पे, x इज 100, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दिस 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 7 जा 21। अभी सबको हम एक तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21, सो 1 2 0 1 0 1, ओके, 1 0 1 0 2 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, गलत हो गया शायद, ये हो जाएगा, ठीक है। 11,021 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाय विदाउट मल्टीप्लाइंग। ये थोड़ा सा मैंने प्रोसेस समझाया, इस वजह से आप बहुत ही इसको क्विकली कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप ध्यान रखिए इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में लिखना है, इसी तरीके से आपको यूज करते हुए लिखना है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे भी क्या कर सकते हैं हम, यहां पे भी हमें बहुत सोच समझ के इसको स्प्रेड करना है। तो 95 को अगर मैं 100 माइनस 5 लिखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड इसको मैं 100 माइनस 4 लिख सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, आइडेंटिटी नंबर 4। तो ये पार्ट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बाकी का पार्ट लिख रहा हूं मैं। सो एक्स स्क्वायर इज 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस, बट एक चीज जो कि ध्यान देने वाली है, यहाँ पे सिंबल क्या है, माइनस का है, और माइनस का सिंबल है, दैट मीन जो a और b की वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस में होगी। सो -5 प्लस -4
और शायद मैं उधर लिख रहा हूं बट विजिबल नहीं होगा। चलिए -4, क्लियर, और मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस AB means -5 multiplied by -4. So next 10,000 plus -900, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 900 प्लस -4 -5 is +20. So 10,000 minus 900 plus 20. So 10,000 minus 880 is equals to 9,120. अब फटाफट आप इसको बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। अगर मैं 95 और 96 को विदाउट मल्टीप्लिकेशन में इसको क्वेश्चन को करता हूं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूं। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन के आंसर की लेंथ है वो आपको लंबी है, बहुत ही कई लाइंस में, एक दो स्टेप वाइज अगर हम करते हैं तो कई लाइंस का क्वेश्चन है, बट अगर आप उसमें कैलकुलेशन की बात करेंगे तो वो माइंड में कैलकुलेट करने वाली कैलकुलेशन है, वो टाइम टेकिंग कैलकुलेशन नहीं है। आई होप आप जितनी देर में इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे उतने में आप फटाफट फैक्टर करके आप कर भी सकते हो। अब सपोज यहाँ पे नंबर बहुत बड़ी 10,000 में नंबर, तो ऐसे नंबर्स को करने के लिए इस आइडेंटिटीज का हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा बेसिक जो क्वेश्चन है या बेसिक जो भी लेवल है वो इजीली हम उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, okay, so our next question is factorize the following by using suitable identities. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, तो अभी पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास एक बहुत ही साफ माइंड होना चाहिए। आप सोच सकते हैं या फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटीज से मैच कराना होगा आपको, जो भी गिवन आइडेंटिटी या फिर जो भी गिवन इक्वेशन है उससे मैच कराने के लिए आपको पहली चीज तो सपोज मैं इस इक्वेशन में सिंबल देखूंगा, पॉजिटिव है, 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स की एक हमारे पास आइडेंटिटी थी x² प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर मींस x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे भी मुझे कुछ सिमिलर वर्ड्स दिख रहे हैं। लाइक मैं अगर सॉल्यूशन की बात करता हूँ, ठीक है, मैं अगर सॉल्यूशन की तरफ बात करता हूँ, ठीक है, और मैं 9x² को यहाँ पे एज 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, 3x का होल स्क्वायर प्लस 6xy की प्लेस पे मैं 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यहाँ पे 3x है, सो 3x इंटू y प्लस y का होल स्क्वायर। इसको मैं रीअरेंज थोड़ा सा करता हूं, 3x² होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय y। सो अगर यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में मैं ध्यान से देखूं, दिस इज x एंड दिस इज y, x² प्लस y² प्लस 2 इंटू x इंटू y, सेम, सो दिस इज इक्वल्स टू 3x प्लस y का होल स्क्वायर। Okay, so answer is 3x plus y का होल स्क्वायर। मीन्स इसको इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3x प्लस y एंड 3x प्लस y is the factor of given equation।
ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना था, हमने बेसिकली जो भी हमारे टर्म्स थे उसमें हमने उसको कंपेयर करने के लिए एक इमेज बनाई, एक आइडेंटिटी हमने लिख ली, जो भी लिखी रखी हुई है हमारे पास आइडेंटिटी, उनके साथ हमने उस डेटा को मैच किया और जहां पे वो डेटा एकदम सेम सिमिलर डेटा दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करने के बाद मैंने एक इक्वेशन जो कि हमारी आइडेंटिटी में थी वो लिख दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आपके अंदर मैंने बोला ना कि वही चीजें आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, एकदम सोचना बहुत तेज है। आप जितना क्लियरली विजन रखेंगे कि जितनी अच्छी तरीके से आपकी कैचिंग पावर होगी, जितनी अच्छी तरीके से आपको आइडेंटिटीज याद है, उसके बेसिस पे आप फटाफट इसको कर सकते हैं। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, अगर मैंने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं आइडेंटिटी नंबर 4 बेस पे, उसका आंसर सिमिलर कुछ इसी तरीके से आ रहा था। आपको यही ध्यान रखना है कि जो हम अभी तक जो क्वेश्चंस पहले कर रहे थे उसमें क्या किसी आइडेंटिटी से किया हुआ क्वेश्चन जिसका आंसर कुछ ऐसा था, तो वी यूज आइडेंटिटी नंबर 4। ठीक है, सो जब मैं आइडेंटिटी नंबर 4 यूज करूंगा, 4, अब सपोज आइडेंटिटी नंबर 4 है क्या मेरी, x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सो इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, मींस मुझे यहाँ पे कुछ, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ एक्सपेंड करके, तो 4y स्क्वायर को मुझे एक्सपेंड करना है और x स्क्वायर की तरह से कुछ लिखना है, तो मैं कह रहा हूं यहां पे अगर मैं 2y का होल स्क्वायर लिखता हूं, 2y का होल स्क्वायर which is equals to 4y स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है, अब करना ये है, अब हमें ये देखना है, अब आगे मैं अगर सीक्वेंस में पढ़ूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, हमें पहले तो मल्टीप्लिकेशन समझ लेना है। क्या कि अगर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है, 1 ही है, ए यहां पे मैं लिख लेता हूं, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये है। अगर ऐसा करने के लिए तो हमें एक चीज ये पता है कि अगर ऐसा करना है तो दैट मीन कब मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, जब 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो एक चीज तो क्लियर हो गई यहां से ये कि a और b की वैल्यू क्या है, 1 और 1। ओके, तो यहां पे मैं a और b की जगह पे ब्लैंक रख के x के प्लेस में हमारी वैल्यू क्या है, 2y। ओके, तो और एक चीज हमें देखनी है, यहां पे माइनस का 4y। सो अगर मैं -1 एंड -1 लिखता हूं यहां पे, दिस इज -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4, दिस इज -4y and a is -1, b is -1, -1 multiplied by -1 gives always 1, 2y का whole square plus -1 minus 4y and minus plus 1, -1 is plus 1, so we can write what we can write। अब यहां से हमें पहले तो वैल्यू मिल गई क्या, x is equals to 2y and a is equals to -1 and b is equals to -1। अब मैं सिंपली जो LHS पार्ट होता है सेम आइडेंटिटी का उसमें पुट कर दूंगा। क्या करूंगा, x के प्लेस पे 2y प्लस -1 a की वैल्यू, 2y प्लस -1 b की वैल्यू। क्लियर, आंसर हो जाएगा हमारा 2y -1 एंड 2y -1। ठीक है, और
इसको हम 2i माइनस 1 का स्क्वायर भी बोल सकते थे। क्लियर? इसको मीन्स मैं अगर इसको करने के लिए x माइनस वाई के फॉर्मूले से भी कर सकते थे। वहां पे भी x की वैल्यू कितनी, दिस x की वैल्यू 2i स्क्वायर आती एंड y की वैल्यू 1 का स्क्वायर इज 1। तो आप इन दोनों को दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला भी था कि यहाँ पे एक कोफिशिएंट है, सॉरी एक वेरिएबल टर्म है, तो मैं इस तरीके से करूंगा। तो एक वेरिएबल टर्म मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से उसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल है तो इसके थ्रू इजीली भी हो सकता है, उसके थ्रू भी इजीली ही हो सकता है, बट आपको सोचने और समझने के लिए ध्यान में ये चीज रखनी है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आई होप ये चीज बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आई होगी कि 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं। वो दूसरा कैसे पता चला, जब ये चीज है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली ये लिखा है 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो क्लियर। आप इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे भी हमें एक्सपैंड करना है इन क्वेश्चंस को। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z। तो अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें x प्लस 2y प्लस 4z मीन्स x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। Here we can use identity नंबर 5। तो यहां पे मैं आइडेंटिटी नंबर 5 यूज करूंगा, और आइडेंटिटी नंबर 5 हमारी है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसी पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस इक्वेशन में, तो x के प्लेस पे जो वैल्यू है x प्लस वाई और z से मैं कंपेयर करूंगा। सो x इज इक्वल्स टू x एंड 2y इज इक्वल्स टू 2y एंड z इज इक्वल्स टू 4z। तो व्हेन वी कंपेयर we get x is equals to x, okay, and y is equals to 2y, z equals to 4z. So x square means x square plus y square, y means 2y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z की वैल्यू है 4z का होल स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय xy प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2y प्लस अगेन 2yz, 2 y की वैल्यू 2y एंड z की वैल्यू 4z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय z 4z मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू x। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे नोट कर दिया। अब अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ इसको और फर्दर, या फिर मैं फर्दर एक्सपैंड क्या करूँगा, टोटली मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y का होल 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4xy प्लस 2 2 ज़ा 4 4 8 4 4 ज़ा 16yz and 2 4 ज़ा 8zx. So our answer is x square 4y square and 16z square plus 4xy plus 16yz plus 8zx। तो ये हमारा इसका
एक्सपैंड फॉर्म हो जाएगा। इसको मैंने एक्सपैंड जो इस तरीके से किया बाय यूजिंग आइडेंटिटी 5। तो इस तरीके से आगे एक क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पे सिंबल माइनस होगा, बट वहां पे एक चीज याद ये रखनी है कि आपके स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, ये वाले जो टर्म्स हैं, इसमें कोई भी सिंबल कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज होगा, बाकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब सपोज ये सिंबल में यहाँ पे माइनस का यूज करता अगर -4z, तो -4z सपोज z यहाँ पे है, z यहाँ पे, तो ये वैल्यू माइनस हो जाती एंड यहाँ पे पॉजिटिव ही रहता और आंसर सेम रहता। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही क्लियरली समझनी भी होगी और ध्यान में भी रखनी है। इससे क्या होगा, आप x प्लस वाई प्लस जेड के जो भी स्क्वायर के क्वेश्चंस हैं वो इजीली कर पाएंगे। ओके सॉरी, वीडियो सडनली पॉज हो गया था और जैसे कि मैंने अभी एंड में देखा तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं। फिलहाल मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन था 5th का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या करना था, मैंने अभी जैसे कि इससे पहले जो क्वेश्चन था 4th क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको हिंट भी दिया था यहाँ पे कि इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आपको सोचना है कि इसका इक्वेशन कैसे फाइंड होगा या फैक्टर कैसे फाइंड होगा। तो आपको क्या करना था, सिंपली इस इक्वेशन को मैच करना था। आपको ये पता चल गया क्योंकि 3 एलिमेंट्स है, दैट मीन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ पे हो सकता है। उसके लिए ये 3 टर्म मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए थे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने क्या एक चीज बोली कि यहाँ पे x और y है, 2 टर्म माइनस है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या हो सकता है, या तो x और y दोनों माइनस होंगे या फिर सिर्फ x माइनस होगा या फिर y माइनस होगा, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव आने के लिए क्या हो सकता है, x और y दोनों क्या हो, नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो, तभी आ सकता है। तो मैंने दोनों को नेगेटिव ले लिया, दोनों को नेगेटिव लूंगा, दैट मीन y अगर यहाँ पे भी है तो y के साथ ये z पॉजिटिव नेगेटिव आंसर, एंड यहाँ पे भी x के साथ z है, z पॉजिटिव x नेगेटिव, सो नेगेटिव। उल्टा में रिवर्स भी कर सकते थे, x और y को पॉजिटिव एंड z को नेगेटिव डाल के। तो इसी तरीके से इसको मैंने एक्सपैंड किया और 2.-2x जैसे कि इसको मैं एक्सपैंड कर रहा था। पहले आपको बेसिक सी इस इक्वेशन की ट्रिक ये है कि आपको ये पार्ट बहुत ही इजीली, बहुत ही सावधानी से समझ के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज और बताई, इसके सिंबल से वैल्यू चेंज नहीं होगी, आंसर सेम आएगा। बट अगर यहाँ पे माइनस या फिर कहीं पे भी एक माइनस है तो वो सिंबल कहीं ना कहीं माइनस आएगा, बट वो वैल्यू 16xz है वही रहेगी। ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल्स पे डिपेंड करेगी। तो आपको करना क्या है, आप ये चीज इतना फोकस करिए, ये क्लियर हो गया, इसके बाद आप इजीली उसको सब डिवाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट जैसे कि मैंने इसमें क्या किया, फिर कंपेयर कर दिया जो हमारी एक स्टैंडर्ड जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 5, तो उसके बेसिस पे करने के बाद क्या हुआ, जब मैंने x और y और z की वैल्यू निकाली तो -2x -3y एंड 4z हम यहाँ से वैल्यू आ चुकी थी, और उसको मैंने और एक्सपैंड कर दिया तो हमारे 2 फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी जो भी क्लासेस थी हमारी, जिस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे थे, आपको समझ में आया होगा, और आप इन फ्यूचर इसी तरीके से क्लास में बने रहिएगा, वीडियोस को वॉच करते रहिए, और मेक श्योर जैसे कि मैं हर वीडियो के एंड में कहता हूँ, आपको सबसे ज्यादा करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, आपकी स्टडीज में पूरी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।